डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस, वैसे तो हमने पढ़ लिया ये सब, एक बार आप दोबारा मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वो बनता है, कैसे बनता है, जब ऑर्बिटल्स की क्या हो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो। बिल्कुल, एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग बोल दो या हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वर्टिकल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स की वर्टिकल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनता है। सेकंड, सिग्मा बॉन्ड है वो हमने देखा था जनरली जब एस एस आपस में ओवरलैप करे तो सिग्मा बनता है, एस पी आपस में ओवरलैप करे तो सिग्मा बनता है, और पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बन सकता है। यदि दो पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आए तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, पीपी से, ठीक है। और सेकंड की बात करें हम पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड या तो पीपी ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे, या डी और पी ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे, या डी डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करे, तब आपका पाई बॉन्ड बनता है। यदि पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल की वर्टिकल ओवरलैपिंग से बनता है तो उसको हम पी पाई बॉन्ड बोलते हैं, और यदि पी और डी से बनता है तो उसको पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं, और डी और डी की वर्टिकल ओवरलैपिंग से बनता है तो उसको हम डी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं। एफ के साथ एफ ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स है वो काम नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि ना जैसे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके जो कोऑर्डिनेट जो कोवलेंट कंपाउंड्स है इनके बारे में हम कोई स्टडी नहीं करेंगे, वो वैसे ही कम कंपाउंड बनाते हैं, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो बस ज्यादातर मोस्टली एस पी और डी, ठीक है, इतने ही करने हैं। एफ ऑर्बिटल का कोई यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। थर्ड की बहुत बात करें, सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रोंगर होता है पाई बॉन्ड से, बिकॉज जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसका जो एरिया होता है, जो भी उसका जो एक्सटेंट होता है वो वर्टिकल से ज्यादा होता है। देखो वर्टिकल में आपको दिख तो रहा है कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही है नीचे भी हो रही है, बट एक साइड की मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है वर्टिकल ओवरलैपिंग से। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप क्या आंसर, क्या ये सही है गलत है, मैंने बोल दिया एक सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी है, ऐसे बोल दिया, ठीक है, 200 किलो जूल पर मोल है, और एक पाई बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 300 किलो जूल पर मोल है, क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? एक सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल है और एक पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 300 है, क्या ये सही है? रोंग है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, मोर होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में घुमा के आपको दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है उसमें, मोर होती है, ठीक है। पाई बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, लेस ओवरलैपिंग होती है। फोर्थ पॉइंट, फ्री रोटेशन एग्जिस्ट अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड। यदि आप सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ठीक है, रोटेशन कराओ, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। बट पाई बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आप रोटेशन कराते हो तो ऑर्बिटल्स है वो वैसे ही कम ओवरलैप होते हैं, और रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, यदि आप रोटेशन कराओगे तो फिर टूट जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स आपस में दूर दूर वापस हो जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन नहीं होता। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा है, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, पाई बॉन्ड का जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, इस पे तो मतलब एक पूरी, मतलब एक पूरा टॉपिक आ जाएगा। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने नाम सुना होगा, आगे आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। वो पाई बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से होता है। सेम डायरेक्शन में रोटेशन मतलब, मैं समझा नहीं नरेंद्र तुम्हारी बात। फिफ्थ पॉइंट देखो, ए सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट आइदर अलोन और ए पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा पहले बनेगा, ठीक है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड के साथ आपको समझाऊं, देखो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा पाई बॉन्ड से पहले बनता है। कैसे?
देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। तो जब तक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तब तक तो कोई बॉन्ड की बनने की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, तो आपके जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जैसे मान लो पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो ये पहले इस तरह से आपस में आएंगे, ठीक है, क्लोज आएंगे। तो पहले इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, ठीक है, बाद में ही पाई बनेगा, ठीक है। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, क्योंकि देखो आप एच एच की बात करो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें ओनली जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। एच एच में क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा है। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। तो सिग्मा पहले बनता है ना, और पाई है बाद में बनता है, ठीक है। तो आपका जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होगा, ठीक है, बिल्कुल, पहले सिग्मा बॉन्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो आप, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है, एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे जितने भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, आपको जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दिए वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा, ठीक है। जहां भी सिंगल बॉन्ड हो वहां पे एक सिग्मा होगा, ये याद करके रखिए, ठीक है, बिल्कुल। जैसे एच एच हो गया, ठीक है। फिर हमने ऑक्सीजन में देखा था, ऑक्सीजन में क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, ठीक है। इसको आप याद करके रखिए, ठीक है। ये हमने प्रूव भी किया है, सिग्मा सिग्मा वाला कौन सिंगल बॉन्ड में प्रूव किया है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एग्जाम्पल कराया था मैंने, ठीक है। डबल बॉन्ड का मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल कराया था, ट्रिपल बॉन्ड का हमने देखा था। प्रणव अग्रवाल, जब तक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है, उसके अलोंग ही आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पाई जो बॉन्ड है वो तो बाद में बात होगी, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कोई एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जैसे जेड एक्सिस के वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी होगी, हम जेड एक्सिस की बात करेंगे। जब जेड एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। जैसे मान लो पी में 3 ऑर्बिटल है, तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, है ना, पहले एक 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 भरते हो, तो पहले एक्स में भरोगे, फिर वाई में भरोगे, फिर जेड में भरोगे। जब पेयरिंग करोगे तो सबसे पहले एक्स में पेयरिंग होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप जेड में पेयरिंग कर दोगे, ठीक है। इस तरह से जो आपका जेड है, ठीक है, या तो सारे भरे हुए होंगे पी वाले, और जब खाली होंगे तो बिल्कुल जेड तो खाली होगा, ये 100% है, ठीक है। मतलब आपका पीजेड है वो खाली होगा, ठीक है। तो पीजेड क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, इसलिए जो सिग्मा है वो ऑलवेज पहले बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान। पॉइंट नंबर 6, the molecular orbital is symmetrical about internuclear axis and electron cloud is present on the axis। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, 6 पॉइंट का आप ध्यान से सुनो, सारे इस पॉइंट को रीड करो, ठीक है, और अपना माइंड को यूज करो, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, पहले आप समझो इसको। The molecular orbital is symmetrical about internuclear axis and electron cloud is present on the axis, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या है, the molecular orbital is discontinuous and consists of two electron cloud below and above the internuclear axis, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो। देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। मान लो दो एस है, दो एस ऑर्बिटल आ रहे हैं क्लोज, ठीक है। तो मैं एक बार बना रहा हूँ, ये एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये क्या था, पहला ऑर्बिटल था, ये दूसरा ऑर्बिटल था, ठीक है। तो ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, दो एटम के, ये इस एटम का एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, एक तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके जो कंबाइन करके जो ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसको क्या बोलेंगे हम, मोलिकुलर ऑर्बिटल,
ठीक है बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आपस में पेयरिंग हो रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बन के, इस तरह से। ठीक है, हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल इस वाले रीजन में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले रीजन में है ना। तो ये जो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर ही है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ आ रही है, इसको टच कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो सिमेट्रिकल है, पूरा सिमेट्रिकल आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो इस रीजन में प्रेजेंट है बिल्कुल। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर एक्सिस से गुजर रही है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस ये रही है आपकी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सॉरी। ठीक है, इस तरह से। जबकि आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसका डायग्राम मैं आपको बना के बताऊं, उसमें कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये पी वाई है ना, ये जेड एक्सिस है, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है। ठीक है, तो अब ये आपस में ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से क्लोज आएंगे। ठीक है, क्लोज आए कि इनका जो डायग्राम होता है फाइनली, जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप इस तरह से चेंज हो जाती है थोड़ी। ठीक है, कुछ तरह से, इस तरह से। ठीक है, जैसे बन रही है वैसा डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ऐसी बन रही है हमें। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो या तो देखो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इस वाले रीजन में होगी, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे होंगे आपस में पेयर। ठीक है, होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखो आपका जो ये वाला जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाला रीजन है, ये क्या पड़ा, खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, ये पूरा नोडल प्लेन हो गया। आपसे पूछे कि जब पाई बॉन्ड होता है वहां पे नोडल प्लेन कहाँ होता है, नोडल प्लेन कहाँ होता है, वो एरिया जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ जो मोलिकुलर प्लेन है, जो इस प्लेन ये कट हो रहा है, आप देखो ये प्लेन को जूम करो। ठीक है, जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये प्लेन, ठीक है, इसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका मोलिकुलर प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला, यही इसका नोडल प्लेन है, ये इसका क्या है, नोडल प्लेन है। ठीक है, आप देख सकते, ये नोडल प्लेन है इसका। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल के केस में होता है, मतलब पाई बॉन्ड के केस में इस तरह से होता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो पूरा सिमेट्रिकल होता है, और ये क्या होता है, एक तरह से डिसकंटिन्यूअस होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे, या तो इस वाले रीजन में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, या इस वाले रीजन में रहेंगे। ठीक है, तो एक रीजन खाली रहेगा। और आप देखिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये वाली है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं आ रही। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ही बिना इलेक्ट्रॉन के, या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पॉइंट नंबर 7। अरे मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहा हूँ प्रणव अग्रवाल, में ऑर्बिटल्स की शेप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एस में बनाया था, तो वहां पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि जो पी ऑर्बिटल्स है वो आपस में जब पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, या तो ऊपर है या नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकंटिन्यूअस एंड कंसिस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो एंड अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, एक ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव होगा या बिलो होगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर इन्वॉल्वड इन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीजें है ना हम हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे। पॉइंट नंबर 7 को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट में नहीं आएगा, आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं ये हम आगे बात करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, इस थ्योरी के बाद में जस्ट हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट नंबर 7 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ था तो मैंने लिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं कंपाउंड्स में। ठीक है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको बताया था कि यदि आपको सिंगल बॉन्ड मिले, ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड मिले तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मिले तो वहां पे एक सिग्मा प्लस 2 पाई होगा। ठीक है, ये हमने देखा भी है ना। जैसे एच एच में एक सिंगल बनता है ना,
तो यहाँ एक सिग्मा होता है ना, हमने बनाया भी है। 1s और 1s आपस में ओवरलैपिंग करेंगे एक्सियल। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में हमने देखा था डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई भी बनता है ना, मैंने ऑर्बिटल्स की डायग्राम भी आपको समझाई थी। और नाइट्रोजन में एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एक सिग्मा बनता है और दो पाई बनता है, ठीक है। तो हम अब कुछ कंपाउंड देते हैं, ठीक है। आप निकालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बढ़ेंगे, कितने पाई बढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर से बतानी है, उतना कुछ डिटेल में नहीं जाना बीबीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये सब कुछ नहीं करना, बताइए जस्ट, ठीक है, कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, ठीक है। आंसर दो। देखो वाटर की आपको थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर आती होगी, लूज डो स्ट्रक्चर आपने बनाई है जनरली, उस तरह से होती है, ठीक है। बिल्कुल लोन पेयर होते हैं, है ना। तो यहाँ कितने सिग्मा होंगे, कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक ही सिंगल बॉन्ड है, एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो कितने होंगे, दो सिग्मा होंगे। यहाँ पे पाई क्या है, 0 पाई है ना। तो जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। चलो मीथेन में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। मीथेन CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो मीथेन है वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन 4 हाइड्रोजन आएंगे इस तरह से, है ना। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये एल्केन है और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, है ना। कितने सिंगल बॉन्ड है, 4, तो 4 सिग्मा। पाई कितने, 0 पाई, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। सारे आंसर दो, ठीक है। बताओ C2H4 में, इथीन में कितने होंगे सिग्मा एंड पाई। इथीन ये एल्कीन है। कॉपी या पेन अपने पास रखो, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। इथीन में कितने सिग्मा और पाई होंगे, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इथीन का किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन यहाँ पे दो होते हैं, है ना, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है ना। इथीन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप आंसर दे सकते हो, सिग्मा कितने होगी देखो बच्चों, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो सिग्मा हो गए 3, सिग्मा हो गए 4, सिग्मा हो गए 5, तो 5 सिग्मा हो गए। और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड भी आपका हो गया, ठीक है, इस तरह से। चलो और भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इथाइन में कैलकुलेट कीजिए। इथाइन, इथाइन ये एल्काइन है, ठीक है, इथाइन। C2H2 में आप कैलकुलेट कीजिए इथाइन में, ठीक है। इथाइन किस तरह से बनेगा, कार्बन, कार्बन, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, एक इधर। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो इधर पूरी हो गई है, इधर कितने आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा कितने होंगे देखो, एक सिग्मा हो गया है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा प्लस दो पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए और दो पाई हो, ठीक है। ठीक है, सारे भी तो आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने ना एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, हाथ खड़े करो जल्दी से। कितने लोग हैं जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऑनेस्टली आप हैंड राइज कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बस 12 लोगों ने नहीं पढ़ा है। कितने ऐसे लोग हैं जिसने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है, जो पहले, अभी मैं नहीं पढ़ाता था पहले, और सर पढ़ाते थे, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बाकी के हैंड नीचे कर लो, आदित्य कुमार, ठीक है। यदि तुमने नहीं पढ़ा है वो हैंड राइज कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप देखो, यदि आपने इतना सब कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं ना और तो क्या कर सकता हूँ, कुछ फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट होते हैं उनकी क्लास है, वो हम कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं 10 12 बच्चों की, ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों को कंबाइन करके, ठीक है।
जिन्होंने को बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती है फिलहाल उनके बारे में हम बताया जाए। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो देखो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बट जो मेन मेन चीजें हैं इम्पोर्टेंट जो आगे वाले चैप्टर में काम आ सकती है, ठीक है। हाँ हेमंत सर से पढ़ लिया तो ठीक है, अब मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, अभी देखो एक ही पढ़ाएगा ना, ठीक है, बार बार दो थोड़ी पढ़ाएंगे, ठीक है। जिन्होंने एक बार भी पढ़ लिया वो ठीक है, जो जैसा पढ़ा है ना। चलो देखते हैं फिलहाल, है ना। आप जो हेमंत सर के जो भी लेक्चर होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो आप देखते रहो, ठीक है। ठीक है, ग्रुप पे होंगे, यदि नहीं है तो आप प्रणव कुमार से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो एक एक लेक्चर है वो ग्रुप पे डाल देगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी है, ठीक है। यदि आप 5-10 बजे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो अपना ग्रुप एक अलग से बना सकते हो, आपस में चैट कर सकते हो, चैट करके आपस में, इस ग्रुप पे नहीं करना है, ठीक है, आपस में अपना एक अलग बना लो और आपस में डिस्कशन करके प्रीवियस जो भी लेक्चर है यदि आप पढ़ना चाहो वो देख सकते हो, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग तो लंबा चलने वाला है, ठीक है, अगस्त तक चलेगा, ठीक है, बिल्कुल अगस्त तक पूरा होगा, ठीक है ना। यदि आप डिटेल में पढ़ोगे इसको हाई लेवल तक तो ये अगस्त तक लास्ट तक खत्म होगा, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर सारी चीज़ें हैं वो आसान दिखने लगेगी, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। हम बताओ बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई है। बेंजीन में, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। बेंजीन क्या होता है, तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई आप कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है। सिंपल है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। और ये हमने डिराइव भी किया है, किससे किया है, एच का एग्जाम्पल लिया है, ओ का लिया है, एन का लिया है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एग्जाम्पल मैंने कराए भी, ठीक है, चेक करो बेंजीन में। मुझे लग रहा है बिल्कुल रेयर केस में कोई आंसर दे पाएगा, ठीक है, बिल्कुल। कोई गलत सब करेंगे, है ना, कुछ छोटी मोटी गलत सब कर ही देंगे, ठीक है। देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है बच्चों, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना, साइक्लिक रिंग होती है 6 मेंबर की, ठीक है। और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, डबल सिंगल ऐसे आता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे डबल लगाया, ठीक है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर आगे डबल आएगा, फिर आगे सिंगल आएगा, अब डबल आएगा। अब आप देख सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर सकते हो, और आप सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन लगा के, देखते कितना आंसर आता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन भी छुपे हुए हैं, वो आपको लगाने हैं हाइड्रोजन, ठीक है। एक बार मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस तरह से देखना है आपको, देखो ध्यान दो जरा। हाँ जशन शाबाश, गलत कर दिया बट जशन, थोड़ी बहुत गलती हो गई। हाँ राहुल बंसल बिल्कुल सही है। देखो बेंजीन इस तरह से है, देखो डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना लिया आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे कार्बन है, ध्यान दो सभी, इस पॉइंट पे कार्बन है, जहां जहां भी कॉर्नर्स आ रहे हैं यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। मतलब ये इस तरह से बनाई गई है ताकि आप जल्दी बना लो इसको, इस तरह से भी आप लिख सकते हो फुल फॉर्म में। कार्बन लिख दिया, इस पॉइंट पे हूँ मैं ना, इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इधर क्या आएगा, कार्बन, ठीक है, इस साइड में भी क्या आएगा, कार्बन, इस साइड में क्या आएगा, कार्बन, इस साइड में क्या आएगा, कार्बन, इस साइड कार्बन, 6 कार्बन इस तरह से आएंगे आगे। अब डबल बॉन्ड लगा दो अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आपको कार्बन की 4 वैलेंसी करनी है, कैसे करोगे, देखो इस कार्बन को देखो, 1 2 3 3 बॉन्ड तो इसके चारों तरफ बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितने आएगा, इधर एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन में देखो 1 2 3 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, हाइड्रोजन कितना आएगा, एक आएगा। इधर भी हाइड्रोजन कितना आएगा, एक आएगा। इधर हाइड्रोजन कितना आएगा, एक आएगा। इधर हाइड्रोजन कितना आएगा, एक आएगा। इधर हाइड्रोजन कितना आएगा, एक आएगा। सब पे एक एक हाइड्रोजन आएंगे, है ना। टोटल 6 हाइड्रोजन है। अब कैलकुलेट कर सकते हो कितने सिग्मा और कितने पाई है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस डायग्राम को देख के आप कैलकुलेट करो जिन्होंने नहीं कैलकुलेट किया है, ठीक है, और आंसर दो, ठीक है। देखो बच्चों,
यहाँ पे देखो पहले कार्बन और हाइड्रोजन वाला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा हुआ, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, तो एक तो यहाँ हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो 6 बॉन्ड तो ऐसे है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 6 सिग्मा हो गए, 6 तो ये हो गए। अब आगे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा। फिर डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, फिर सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में भी होता है और डबल बॉन्ड में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। तो कितने सिग्मा हो गए, कितने कार्बन कार्बन बॉन्डिंग किए हुए हैं, 6। तो कितने हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 3 डबल बॉन्ड। तो कितने पाई होंगे यहाँ पे, 3 पाई होंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, बताओ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने होंगे। आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला नहीं मानना है, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही मानना है, ठीक है। उस तरफ से बनाओ कितने बढ़ेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से बनानी है आपको, ठीक है, इस तरह से बनती है, ठीक है। OH सिंगल बॉन्ड ही बनाता है सल्फर के साथ, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए सिग्मा। पाई कितने हो गए, डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 2, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, टेट्रासाइनोइथेन, टेट्रासाइनोइथीन है, नॉट इथेन, इथीन है। बताओ कोई बना सकता है इसके स्ट्रक्चर, कॉपी में बना सकता है। साइनो का मतलब होता है साइनाइड, साइनो का मतलब होता है साइनाइड, ठीक है। बताओ टेट्रासाइनोइथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, उनका सिग्मा और पाई का क्या रेशियो होगा, ठीक है। बताओ सिग्मा और पाई का क्या रेशियो है, बताओ। टेट्रासाइनोइथीन कैसे निकालोगे, टेट्रा मतलब 4, साइनो मतलब CN है ना, इथीन मतलब 2 कार्बन, ईन है तो डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। अब तो बना लो आप, ट्राई तो करो कम से कम। टेट्रासाइनो इथीन, टेट्रासाइनो इथीन, जब कैसे बनेगा, पहले देखो इथीन, इथीन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन है ना। तो कार्बन कार्बन ले लिया, EN आ गया ना लास्ट में, तो डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिए, बिल्कुल। अब टेट्रासाइनो मतलब 4 क्या है, साइनाइड्स है। साइनाइड होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, 4 साइनाइड बना दो, 2 इधर दे दो, इधर 2 तो साइनाइड इधर दे दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 इधर दे दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब कैलकुलेट कर सकते हो कितने सिग्मा और कितने पाई, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो कर लो आप। जसकृत हाँ बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। अब तो कैलकुलेट करके बताओ जिन्होंने नहीं किया है। सरमन सिंह सही है, जसकृत सही है, ज्योतिका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। प्रणव अग्रवाल, जूते खाएगा तुम। पेपर में डायग्राम नहीं दी होगी, ठीक है, डायग्राम आपको खुद को समझनी है, धीरे धीरे डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो आप, आपको प्रैक्टिस करो, ठीक है, बार बार। देखो कितने हुए, देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक, फिर सिंगल बॉन्ड 2, फिर सिंगल बॉन्ड 3, फिर ट्रिपल बॉन्ड 4, फिर डबल बॉन्ड सिग्मा 5, फिर 6 7 8 और 9 है ना, 9 तो होगी सिग्मा। देखो चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा तो आपको कैलकुलेट करना ही करना है, बिल्कुल। और पाई कितने हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं, 2, ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं, 2, ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं, 2, ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं, 2। 8 तो ये ट्रिपल बॉन्ड में ही हो गए पाई बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड में हो गया, तो 9 कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई का रेशियो क्या है यहाँ पे, 1:1। ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। टेट्रासाइनोइथेन में सिग्मा या पाई बॉन्ड का रेशियो कितना होता है, आंसर क्या आएगा, 1:1, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अमोनिया में बताओ,
अमोनिया में कितने सिग्मा है और कितने पाई है NH3 में? अमोनिया में, इसकी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको बताई थी, दिमाग में अब तक तो क्लियर हो जानी चाहिए। अमोनिया कितने सिग्मा और कितने पाई है? यतीन जिंदल सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। प्रीतिंदर सिंह बढ़िया, 2 नंबर। हरजोत 3 नंबर। सिया 4 नंबर। राहुल बंसल 5। चंद्रशेखर 6। प्रीतेंद्र सिंह ओके। अभिषेक बिल्कुल। प्रणव अग्रवाल, लीजा, जसकीर्त सिंह, ठीक है। जशन, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ आंसर देते रहो, और क्या कोई गलत ही देते रहो, कम से कम टाइम पास तो हो ही जाए, ठीक है। 2 4 5 6 3 4 कुछ भी देते रहो, ठीक है, क्योंकि आंसर देना एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। आवाज उठनी चाहिए, ठीक है, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी आंसर दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, सबको अपनी आवाज उठाने का मौका है। आप जो भी आंसर दीजिए, बिल्कुल आंसर तो दीजिए, ठीक है। क्या बात है सौरभ, बिल्कुल। तो देखो अमोनिया है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है ना। हाइड्रोजन ने तो, हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें आप सोच ही नहीं सकते, ये लोन पेयर आ जाएंगे एक। तो कितने सिग्मा है यहाँ पे, कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा है। पाई क्या है यहाँ पे? 0, ठीक है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? आंसर दो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड? हरजोत भुल्लर बिल्कुल सही है। राहुल बंसल, ठीक है। यतीन जिंदल, ठीक है। अभिषेक, ठीक है। प्रीतेंद्र सिंह, ठीक है। जशन, ठीक है। हाँ, काफी लोग आंसर दे रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, कार्बन बीच में आता है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन से 2 शेयर करता है, कुछ इस तरह से होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कितने सिग्मा है? डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई है। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई है। कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा और 2 पाई, बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से। चलो, N2H4 होता है हाइड्राजीन। N2H4 क्या होता है? हाइड्राजीन, जो रॉकेट में फ्यूल के काम आता है, ठीक है। रॉकेट जाता है ना ऊपर आसमान में, उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोजन काम में आता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जब जलता है ना, तो बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, जिससे रॉकेट है ऊपर की तरफ जाता है। बताओ इस हाइड्रोजन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? आप ध्यान से निकालिए आंसर, ठीक है, देखते हैं कितनों का सही आता है। देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो 2 इसको दे दो, सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तो बना लिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना, 2 तो काम आ गए ना इधर, आगे काम। कितने बचे? 3 और बचे, है ना। मान लो आपने, अब देख, इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बन सकता है? यदि आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन रख देने इस तरह से, ठीक है। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही रहा है ना। इस तरह से यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कराने हैं, ठीक है। 2 2 4 5 6 7, यहाँ पे आप मान लो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रहा? नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 तो खुद गए, 2 यहाँ से शेयर कर लिए, 7 और एक यहाँ से 8, ठीक है। तो उनके बीच में से सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये होती है हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 सिग्मा है, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कितने सिग्मा है? कितने सिग्मा है इसमें? हाँ जतिन बोल। सर वो ये वाली एंड वाली स्ट्रक्चर निकालना।
है। हाँ ये ले, सर इसमें सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं आएगा सर नाइट्रोजन का? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर है ना 5 बॉन्ड नहीं बना लेगा नाइट्रोजन, 2 तो यहाँ बना ले। अच्छा ठीक है सर। तेरा माइक सही नहीं है बिल्कुल, ओके सर। तेरा अनम्यूट कर दे, तेरा म्यूट, बस बिल्कुल हाँ। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर में किस तरह से निकालते हैं, लगभग ने आंसर गलत दिया है, ठीक है, हो सकता है किसी का सही हो तो आप देख लेना, ठीक है, ध्यान दो। इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कीन है, ठीक है। एक्सक्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन का नंबर नहीं दिखाया जाता, ठीक है, वो दिखता नहीं है, बस छुपा हुआ रहता है, ठीक है, आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इस पॉइंट से, तो यहाँ पे कार्बन है बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये कॉर्नर बना है यहाँ पे कार्बन है बिल्कुल, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है ना, बिल्कुल। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल लाइन है, तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल लाइन है, तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल लाइन है, तो सिंगल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन है वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप लगा सकते हो, आपको कार्बन की वैलेंसी को पूरी करना है, ठीक है, वो अधूरी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने लिखा कार्बन, ठीक है, फिर सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, फिर कार्बन, फिर सिंगल लाइन, कार्बन। अब हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, देखो बच्चों, एक तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इधर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो आप 3 हाइड्रोजन को इस तरह से लगा दो, लगा दिए। इस कार्बन को देखो, एक पीछे बॉन्ड है, 2 आगे बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पूरे है, 1 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पीछे बॉन्ड है, 1 आगे बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, 4 करनी। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आप लगाओगे, तभी इस कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होगी। और आप इस तरह से हाइड्रोजन लगा दोगे, तो आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। देखो कितने हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा। तो 11 तो सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है इसमें एक, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी होता है, तो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, जिसका सही है बिल्कुल वो बढ़िया है ना। ओके, ओके, तो ये करो आप, ठीक है, अब की बार देखते हैं कितने सही करते हैं, ठीक है। ये रक्षाबंधन की कोई राखी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पेन मत लीजिएगा, ठीक है, आपको सिग्मा और पाई बोर्ड निकालने हैं इसमें। बोलो बोलो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये अल्काइन है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जहाँ से स्टार्ट हो रहे हो वहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, इस कार्बन पे देखो एक वैलेंसी आगे हो गई, 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। इस कार्बन पे देखो, एक पीछे बॉन्ड है, 3 आगे बॉन्ड है, ये कंप्लीट है वैलेंसी। इस कार्बन पे देखो 3 पीछे बॉन्ड है, 1 आगे बॉन्ड है, कंप्लीट है। इस कार्बन पे देखो 1 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। और एक बार आपने बना दिया तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं, 2, ठीक है। इस तरह से ये इसलिए करा रहा हूँ, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है, ये सब चीजें काम आएगी आप, ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ आदित्य कुमार, क्या प्रॉब्लम है। अरे हमको कैसे पता चलेगा ये हाइड्रोकार्बन है कि जो ऐसे बॉन्ड देते हैं सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं? ऐसे होते वहाँ हाइड्रोजन मतलब वहाँ पे जिस तरह से
एटम्स कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, वहां पे कार्बन होता है, और कार्बन होता है तो वहां पे हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। सर और कुछ नहीं हो सकता, मतलब अगर नाइट्रोजन की कोई स्ट्रक्चर आ जाए या फिर कोई वो दूसरे। नाइट्रोजन दिया हुआ होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, बिल्कुल। सर बस इनकी कार्बन और हाइड्रोजन की नहीं देते कई बार। हाँ बिल्कुल, वही की नहीं, उसी की नहीं देते, बाकी की सबकी देते हैं, ठीक है। ओके सर। जैसे मैं तूने पढ़ा होगा, ये क्या चीज है, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन थोड़ी दिखेगा तेरे को, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ठीक है। बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। बताओ आंसर दो जल्दी से, ठीक है। जहाँ पे कॉर्नर है वहां पे कार्बन है, ठीक है, और जहाँ पे शुरुआत है वहां पे भी कार्बन है, और जहाँ पे एंडिंग है वहां भी कार्बन है, तो आप सर देख लो। इसमें 12 तो सिग्मा है। तो तेरा वो म्यूट कर ले तेरा, ठीक है, अनम्यूट ओके कर ले। सर। देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हो गए। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, देखो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन लगा, देखो इस कार्बन के दो आगे बॉन्ड बने, एक ही है, एक ही है, तो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, इधर दो आ जाएंगे, इधर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, इधर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। और आपने एक बार बना लिया तो अब आंसर भी आप देख सकते हो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा है, ठीक है। कल एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके टेस्ट में, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप निकाल ले आंसर, एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक क्यों दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड से, 8 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे लास्ट लास्ट करते हैं हम, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब की बार वाला क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, आप निकाल लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे, देखता हूँ कौन कौन निकालता है। इसका आंसर लिखिए आप। ये यहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। निकालो आंसर निकालो, सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, आपको बताइए। ठीक है, आज बस ये क्वेश्चन। पांच मिनट का टाइम है, आंसर राइट देना, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सारे निकालो, जितने भी बच्चे हैं सबके सब आंसर देने चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्राई करो, अपनी कॉपी में इसको ड्रा भी कर सकते हो आप, ठीक है, और स्टार्ट करो। यहाँ पे कार्बन है बिल्कुल, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे ना, तीन हाइड्रोजन, बिकॉज इस कार्बन की एक वैलेंसी तो आगे ब्लू वाले से पूरी हो रही है, तो आप रेड वालों से तीन वैलेंसी और पूरी कर दो, तीन हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन को देखो आप, यहाँ पे देखो एक पीछे तीन आगे बॉन्ड है ना, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन पे देखो, तीन पीछे बॉन्ड है, एक आगे बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। इस कार्बन पे देखो, तीन बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, चेक करो आप, इस तरह से करो। ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो अब सब, कितने हो जाएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो गए 6। अब आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो मैं इधर से कर रहा हूँ, है ना, इधर से करते हैं। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 21 22, 22 तो ये हो गए। अब इसमें आए वो ये वाला 23 24 25 26 27 28, कितने आ रहे, 28 आ रहे, है ना। और पाई कितने आएंगे, 3 पाई आएंगे, ठीक है। आप फिर से कैलकुलेट करना, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो आते नहीं है, बस तरह एक तरह से प्रैक्टिस के लिए होते हैं। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर कितने आएंगे? 28 आएंगे, मैंने तो 28 कैलकुलेट करी, आप दोबारा कैलकुलेट कर लेना। 3 पाई से कैसे आएंगे, देखो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, 2 पाई, और डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, 1 पाई, 3 पाई हो जाएंगे ना। सर मेरे तो 30 आ रहे हैं। एक बार तुम दोबारा कैलकुलेट करना, ठीक है, ओके सर। ठीक है, मेरे हिसाब से 28 आएंगे। जो डबल बॉन्ड वाला काउंट नहीं किया, मेरे हिसाब से तो मैंने काउंट किया होगा, एक बार फिर से काउंट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लेना, ठीक है, बना के देख लेना, ऑनलाइन हो सकता है। हाँ प्रणव, एक सर जो ऊपर बाहर सेक्शन आई हुई है, एक वहाँ पे भी आएगा बॉन्ड, देखना यहाँ पे। कहाँ पे, कैसे अच्छा था यहाँ वहाँ पे एक यहाँ पे आएगा बॉन्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है, यस सर यस सर ये तो 29 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेना, ठीक है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन है, इतने ये सब इतना सारा टाइम लेने वाला ये क्वेश्चन नहीं आते, बट जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन देखा है, बेंजीन देखा है, ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन इस तरह के करने हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत लिटिल बिटिल आइडिया होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ जतिन बोलो। एक लास्ट कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन दे रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कैलकुलेट करके बताओ कितने आएंगे। सर एक बार बेंजीन का बता देना सर, मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आया था, उसका स्ट्रक्चर दिखा देना, एक वो ट्राई टेट्रा वाला। किसका सर किसका बेंजीन और टेट्रा वाला एक। वो नोट्स में भेजा हुआ है, वो एक बार देख लेना, ठीक है, बना के तुम। ओके सर। कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी तुम है ना वहां भी बना लेना, नोट्स में भेजा हुआ है, ठीक ओके है। सारे जो कराए वो नोट्स में भेजे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, यस सर। पढ़ना जरूर आप एक बार, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसको कैसे बना सकते, देखो हम ऐसे बना सकते हैं ना, ठीक है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है, मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। जो इनिशियल शुरू शुरू में आप करते हो तो प्रॉब्लम आती है, बाद में आपको बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ऐसे बना लो आप इसको, ऐसे कार्बन के 4 वैलेंसी है ही है, ठीक है। कितने आएंगे सिग्मा, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 11 12 13, 13 तो आ जाएंगे सिग्मा, पाई कितने आ जाएंगे, 3 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिटेल में कैलकुलेशन किया है, ठीक है, बिल्कुल ये आगे भी आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो डिफरेंस है उसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। और वीबीटी का एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, इसके बारे में आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चों को एक बार जरूर रिवाइज करनी है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है।
वैसे एनसीईआरटी में इतनी डिटेल्स नहीं है, फिर भी आप एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, ठीक है। और बिल्कुल भी है ना, मतलब अच्छे से टेस्ट करना है, ठीक है। गजलप्रीत कौर, आवाज आ रही है? गजलप्रीत कौर कौन है? हैंड राइज करना।